गाइस, वेलकम टू मॉम मैजिक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल से छोटे आबड़िया को। हमने कल सिखाया था आपको छोटे आबड़िया को इंग्लिश में कैसे याद करते हैं और बिना मात्रा वाले शब्द। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं छोटे आबड़िया को मात्रा कैसे लगाते हैं और 12 खड़ी में, जैसे कक्का किक्की वगैरह जो हमने छोटे में पढ़े हुए थे, बचपन में अपने पढ़े थे, तो हम अपने बच्चों को हिंदी की मात्राओं का ज्ञान कैसे करा सकते हैं और साथ में उन्हीं मात्राओं को हमें इंग्लिश में लिखना कैसे सिखा सकते हैं। फिर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम बताएंगे आपको बिना मात्रा वाले शब्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ, आज आप इस वीडियो में 12 खड़ी पूरी सीख के ही जाओगे और अपने बच्चों को आसान से तरीके से अपने बच्चों को सिखा पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो देखिए गाइस, अब हम स्टार्ट करेंगे। हमने पहले पढ़े थे छोटा बड़ा ज्ञा ज्ञानी तक, इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखने का तरीका देखा था और हमने बिना मात्रा वाले शब्द पढ़े थे। और आज हम आपको बताएंगे मात्रा वाले शब्द कैसे बनाते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने मात्राएं ना साथ में हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लिखी हैं, जिससे कि हम बच्चों को आसानी से उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझा सकते हैं। जिन बच्चों को हिंदी लिखना नहीं आती वो बच्चे हिंदी भी लिखना सीखेंगे और साथ में हिंदी की मीनिंग भी बनाना सीखेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो छोटे आ से ए, बड़े आ से डबल ए, छोटी ई से आई। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ साथ में ही मात्राएं भी लिखी हैं, जिससे कि बच्चों को मात्रा का ज्ञान हो सके। तो यहाँ क्या बनता है, छोटी ई से आई, बड़ी ई से डबल ई, छोटा ऊ से यू, बड़ा ऊ से डबल ओ, ए से एड़ी से छोटी ए, बड़ी ए से एड़ी से ए आई, ओ से ओ, औ से ओखली से क्या बनता है ए यू, अंग से एन, आहा ए एच। ठीक है, अब सबसे पहले हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे कि मात्रा लगाते कैसे हैं। तो जैसे हम सबसे पहले लेते हैं का कबूतर। अब का कबूतर हम 12 खड़ी कैसे पढ़ेंगे। का पहले जब हम छोटे थे तो बच्चों को इसी तरीके से पढ़ाते थे। तो अब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। मेरा क्या है, अभ्यास है कि मैंने जिस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाना सिखाया है, और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे जो और अच्छे से मैं सिखा पाऊँ। तो सबसे पहले हम मात्रा लगाना सीखेंगे कि मात्रा लगाते कैसे हैं, कैसे मात्रा लगाते हैं, बच्चा कैसे पहचान सकता है। तो यहाँ देखिए, का कबूतर क्या है, सिंगल है। तो क्या, का से क्या बन जाएगा के। ठीक है, हमने क्या है, का से के। फिर का कबूतर का। तो का पे यहाँ देखिए, यहाँ मात्रा है। तो का के साथ में क्या है, आ का डंडा है। तो आ के डंडे में हम क्या लगा देंगे, ए की मात्रा। ठीक है, ए की मात्रा का क्या, आ की मात्रा का क्या लग जाए, ए। का की। अब छोटी ई की मात्रा, ये देखिए मैंने मात्रा भी लाई। छोटी ई की मात्रा क्या होती है, ये है छोटी ई की मात्रा। कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क का साउंड होता है के और छोटी की मात्रा लगाएंगे हम आई। समझ में आ रहा है। बड़ी ई की मात्रा यहाँ क्या, का की। तो छोटी ऐसे आए क्या, की। तो की में क्या हुआ, क्या समझ में आया हमें, छोटी की मात्रा है की। तो हम क्या लाएंगे, आई। बड़ी की मात्रा, तो यहाँ देखिए बड़ी की मात्रा में क्या लगाया, डबल ई। तो बड़ी की मात्रा कैसे लगती है, इस तरीके से। तो बड़ी की मात्रा में क्या आएगा, डबल ई। का की कू की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा। का पे छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा, यू। और बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या आएगा, डबल ओ। तो का साउंड क्या होता है, के। फिर का साउंड क्या होता है, के। और बड़ा ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा पे डबल ओ और के। ए से एड़ी की मात्रा आ रही है ना, ए से एड़ी की मात्रा क्या आएगा, ई। तो के ई, के। और कै, का साउंड होता है के। और बड़ी ए की इसमें मात्रा है, बड़ी ए की मात्रा में क्या लगाते हैं हम, ए आई। तो के कई, को। और का साउंड होता है के और ओ का साउंड, ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा है तो क्या लगाएंगे हम, ओ को काओ। अब तो यहाँ का साउंड के और बड़े ओ की मात्रा से क्या आता है, ए यू। तो हमने क्या लगा दिया, ए यू। कंग, तो के ए एन। इसी तरीके से हम और इस पर लगाते हैं। तो चलिए डुगू, आप लगाइए, आप लगाइए यहाँ पर, ये लीजिए, आप लगाओ। कैसे लगाओगे इस मात्रा को,
तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप भी अपने बच्चों को 12 खड़ी की प्रैक्टिस करा सकते हैं, जिससे कि सबसे पहले बच्चा क्या सीखेगा, बच्चा सीखेगा सबसे पहले मात्रा लगाना, कि मात्रा कैसे लगती है और मात्रा को याद करना कि कैसे लगाना है, किस तरीके से मात्रा को बच्चे के समझ में आना चाहिए। सबसे पहले हम उनको मात्रा का ज्ञान कराएंगे। तो लगाइए बेटा, कैसे लगाओगे? खा से क्या बनता है? KH, वेरी गुड। ख और खा, आ का साउंड आ रहा है ना, आ का डंडा है ना, यहाँ देखिए आ का डंडा है ना, तो लिखो KH। आ का डंडे से क्या बनता है? A। लगाओ ये ख। अखी, छोटी की मात्रा आ रही है KHI, वेरी गुड। खी, खी कैसे लिखोगे? खी, वेरी गुड। खू, वेरी गुड। बड़े ऊ की मात्रा में वेरी गुड, वेरी गुड। खे, बड़ी की मात्रा से क्या लगता है? ई। छोटी की मात्रा से ई लगता है, ई। तो आप क्या लगाओगे? KHE। ये ए की मात्रा सिंगल एक मात्रा है ना, इसलिए यहाँ लगेगा ई। तो इसको पढ़ेंगे खे। खो, खो को कैसे? इसमें दो मात्रा है, तो क्या आता है हमारा? दो मात्रा पे हम क्या लगाते हैं? AU। तो क्या कैसे लिखेंगे? खो, ख, पहले खा का साउंड लिखेंगे KH। अब इसमें क्या आएगा? दो मात्रा है, तो क्या आएगा हमें? वेरी गुड। अब यहाँ क्या आएगा? खो। तो ओ की मात्रा से क्या आता है? ओ। तो पहले खा खरगोश से क्या बनता है? ओ, वेरी गुड। और जब दो मात्रा होती है तो आओ, आओ की मात्रा से क्या बनता है? आओ की मात्रा से बनता है KHAU। वेरी गुड। खंग, तो क्या आएगा? KHN, वेरी गुड। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम अपने बच्चों को पहले मात्रा लगाना सिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे बेटे ने यहाँ मात्राएं लगाई हुई हैं। तो इस तरीके से अगर बच्चा 2-3 बार अगर प्रैक्टिस करता है, अभी बेटे ने लगाए खा खरगोश पे, अब आगे आप गा गमला पे लगवा सकते हैं। तो आप पहले बच्चों को लिख के दीजिए, फिर आप बच्चे से बोलिए इसके मात्रा के जो मात्राएं हैं इसके नीचे आप उसकी मीनिंग लिख के दिखाइए। तो बच्चा धीरे धीरे करके लिखेगा, तो उसको पहले मात्रा का ज्ञान हो जाएगा, पहले उसको मात्राएं अच्छे से समझ में आ जाएंगी, फिर हम उनको आगे देंगे शब्द। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। खा खरगोश से क्या बनता है? खा से KH बनता है खा से। तो कोई मात्रा लगाते हैं तो क्या लगाते हैं हम? ए लगाते हैं। आ के डंडे की मात्रा होती है ए, छोटी की मात्रा आई, तो ख, खा, खी। तो खी, इसमें साउंड आया खी, तो हम पहचानेंगे छोटे से आई की मात्रा। और खी, जब लंबा खींचते तब आता है बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा में हम लगाते हैं डबल ई। अब खा खरगोश का साउंड हो जाता है KH, और छोटे ओ की मात्रा से लगता है U, और बड़े ओ की मात्रा से लगता है डबल O, और ए की मात्रा से लगता है E, और बड़े ए की मात्रा से AI, और ओ की मात्रा से O, आओ की मात्रा से AU, और अंग की मात्रा से KHAN। तो समझ में आया? तो इसी तरीके से आप बच्चों को एक शब्द 2 शब्द पर मात्रा लगाने के लिए दीजिए, जिससे कि आपके बच्चे की प्रैक्टिस हो जाएगी और उसको अच्छे से मात्रा का ज्ञान